नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम। आखिर सलीम भाई ने उस छोटी सी बच्ची को, जिसका उम्र लगभग 10 साल के आसपास में था, उसको अपना हवस का निशाना क्यों बना लिया। आप इस घटना को सुनकर के वाकई हैरान रह जाएंगे। जिसने भी इसके बारे में सुना और जाना, वाकई उन्होंने अपने दांतों तले उंगलियां ही दबा लिए। क्या ऐसा एक व्यक्ति का जिसकी इंसानियत मर जाती है, उसका हैवानियत और शैतान जगता है, तो क्या ऐसी खतरनाक हरकतें भी कर सकता है जिसको जान करके वाकई रूह कांप जाती है। तो चलिए हम लोग इस घटना को, इस कहानी को बिना देरी किए शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते, यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाने को मिल सकती है, आपको जागरूक बनाने को प्रेरित करेगी। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। एक बार की बात है कि एक नौजवान शख्स जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ में रहता था, उस बूढ़ी माँ का एकमात्र एक औलाद था। वह पुत्र जो है पढ़ाई लिखाई में ठीक था। पढ़ाई करने के बाद जो है वो नौकरी करता, और नौकरी करने के बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब तुम अच्छे खासे जॉब भी पा गए हो, सफल हो गए, 2-4 पैसे के आदमी बन गए हो, इसलिए अब तुम शादी कर लो। और मैंने एक जगह पर लड़की भी देखी, अगर तुम बुरा ना मानो तो चलो वहाँ पर लड़की की बात कर लिया जाए, देख लिया जाए। उस लड़के ने कहा अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आपको वो लड़की पसंद है तो चलो ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं। वो लड़का जो बहुत ही संस्कारित था, क्योंकि माता जो उसकी मम्मी थी, जैसे जैसे अपने काम करती थी, भगवान की भक्ति भाव करती थी, आस्था रखती थी, वैसे अपने बच्चे को भी सिखाई थी। और वह बच्चा जब लड़का बड़ा हो गया तो भी ठीक वैसा ही था। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, किसी की बात ना दोहराना, और नहीं तो और भगवान की भक्ति भाव में बड़ा ही उसका मन रखता था। और अपनी माँ की बातों को मान करके वह लड़का जो है लड़की देखने के लिए जाता, और वाकई वह लड़की बहुत ही पसंद आ जाती है, खूबसूरत भी थी। खूबसूरती को देख करके उसकी माँ भी मोहित हो जाती है, वह लड़का भी मोहित हो जाता है। और लड़का कहता है कि माँ, मेरे को ये लड़की बहुत ही पसंद है, चाहे कैसे भी हो, इस लड़की से मेरे को शादी होनी ही होनी। बस उन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उन दोनों में खूब प्यार बरसता है। वह घर बहुत ही सुख शांति से चल रहा होता है। शादी के 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी उस घर के आंगन में एक किलकारी नहीं गूंजती है। माँ ने कहा अपने बेटे से, बेटा तुम लोगों की शादी के 2 साल बीत गए और हमारे घर के आंगन में एक किलकारी नहीं गूंजी, आखिर ये हो क्या रहा है। बेटा जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके, मेरे को एक नाती चाहिए, मेरे को एक पोता चाहिए। उस लड़के ने अपने पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा ठीक है, अब हम लोग कोशिश तो करेंगे, कोशिश करते हैं। 3 साल 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन उन लोगों का मिशन सफल नहीं होता है। बेचारे वह डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर देते ताकि कहीं कुछ दिक्कतें हो, परेशानी हो, लेकिन कुछ नहीं होता। किसी ने कहा कि देखो, जब कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम की दवा काम नहीं करती है तो बस एक ही उपाय है, उसके सिवा कोई नहीं उपाय। इधर जो माँ बार बार जो कहती है कि बेटा आखिर ये हो क्या रहा है, अब तक क्यों नहीं हुआ, कौन से डॉक्टर, किस वैद्य हकीम के पास जा रहे हो। माँ ने कहा कि बेटा एक बार कुछ मन्नतें मांग लेते कोई देवी देवता के स्थान पर, तो शायद उस मन्नतें मांगने से, भक्ति भाव करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए, गोद भर जाए बहू का। बेटा और बहू ने भोले बाबा के मंदिर में जाकर के वहाँ पर मन्नतें मांगी, और मन्नतें मांगने के बाद नित्य जो है भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, हर तरीके का पूजा पाठ करना, उनके मंत्रों को, जो कुछ भी उपाय हो सकता है हर तरीके से उनकी आराधना, क्योंकि दवा कराते कराते थक चुके थे। फिर भगवान की कृपा से उनका गोद आखिर भर ही गया। जब वे लोग चेकअप कराने गए, तो जब पति को यह पता चलता है कि अरे मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, जैसे ही डॉक्टरों ने बताया, तो उसको खुशी का फूला ना समाया जाए, और वह अपने पत्नी को खुशी खुशी आकर के एक गिफ्ट देता है, एक तोहफा देता है, और कहता है, उसकी पत्नी कहती है, अरे आज तक आपने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया, तोहफा नहीं दिया, अरे आज कौन सी खुशी की बात है, हर बार तो हम लोग चेक कराते और असफल ही होता है, लेकिन आज क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो उसने कहा आज मामला पलट गया है, अरे यार तुम गर्भवती हो, तुम अब माँ बन सकती हो, अब तुम माँ बनने वाली हो। वह सोचती कितनी खुशी की बात है। दोनों लोगों के पति पत्नी के आंखों में खुशी के आंसू टपक पड़ते हैं। बेटा कहता है कि अरे जब मेरी माँ जानेगी, जिसका उम्र लगभग अब बूढ़ा हो गई है, वह जानेगी तो कितना खुशी होगी। वह तो एक बार मेरे से तो यह भी कह चुकी, बेटा
अगर इससे अगर बच्चे नहीं हो रहे तो तुम दूसरी शादी क्यों ना करते। लेकिन आज तक उसने अपने पत्नी से नहीं बताया था यह बात, और उस दिन जब उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती थी यह बात खोल देता। उसने कहा जाने तो माँ है, क्योंकि उसको तो चाहिए था एक किसी तरीके से नाती या पोता चाहिए इसका वंश चलाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, अब तो तुम गर्भवती हो गए, माँ भी बड़ी ही खुशी होगी। और इस तरीके से घर पर गए, खुशहाली लेकर के मिठाई लेकर के गए, और माँ को मिठाई खिला करके अपने उस बूढ़ी माँ से बहू ने कहा, सास माँ अब मैं गर्भवती हूँ और बस आपका अब वंशज जो कुछ भी चलने वाला है। माँ को खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह माँ बहुत ही खुश रहती है। और ठीक 9 महीने बाद एक सुंदर से खूबसूरत पुत्री की प्राप्ति होती है। माँ भी, वह जो सास माँ, बेटा, बहू सब जो बड़े ही प्रसन्न होते। चलो घर के आंगन में किलकारी तो गुजरी, लेकिन कुछ समय बाद जब नाती पोते को अच्छे से खिलाने का समय होता है, वह बूढ़ी माँ का अंतिम समय आ गया रहता है और वह जो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। बड़ी ही दुखी होता है वह बेटा और बहू कि आखिर मेरी माँ, मेरी जो सास माँ थी, कितना जानते थे, कितना मानते थे, कितनी अच्छी थी, भली थी, वह घर में सुख शांति रहता था, कभी झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन वह माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। और ये बात सत्य है कि जाने वालों को कौन रोक सकता है। और यही तो सबसे अटल सत्य की बात है कि इस धरती पर जो भी आया उसे एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। और ठीक सास माँ भी चली जाती है, बेटा और बहू बड़े दुखी होते हैं। लेकिन वो छोटी सी बच्ची जो रहती है बहुत ही खूबसूरत रहती है, बहुत ही लाजवाब दिखती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है उसकी सुंदरता निखरता जाता है। बहुत ही लाड़ प्यार से वे दोनों पति पत्नी मिल करके अपनी बच्ची को जो है पाले थे। उसका नाम बड़े ही प्यार से रखे थे, लतासा। बहुत ही सुंदर सा नाम था, बहुत ही सुनहरा नाम। लेकिन जहाँ पर उनका घर था, उनके घर के ठीक बगल में एक अंकल जी रहते थे, एक मुस्लिम भाई रहते थे जिनका नाम था सलीम भाई। और वास्तव में उन्होंने शादी नहीं किया था, उनकी कोई बीवी नहीं थी, शादी की थी लेकिन पत्नी का इंतकाल हो गया था, पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और वह सलीम भाई अकेले रहते थे। इधर जब लतासा जो छोटी थी तभी से वह सलीम भाई उस छोटी सी बच्ची को बड़ी प्यार से खिलाते थे, बड़ी प्यार से मनाते थे। जब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो स्कूल जाती थी, सलीम भाई इतना प्यार करते तो छोटी सी बच्ची से कि वो उसे स्कूल भी ले जाया करते थे। अब छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी पापा को कम पूछती और सलीम भाई को सलीम अंकल के पास में ज़्यादा रहती। या बेटा और बहू भी कहते, करे देखो अंकल जी, मेरी बेटी तो बस आपको ही पूछती है, आपके पास ज़्यादा समय देती है। सलीम भाई ने कहा, अरे भला मैं इतना जो इसके जानता हूँ, मानता हूँ, इतना इसके लिए कुछ करता हूँ, और भला मेरे को नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे। बहुत ही प्यारा सा रिश्ता चल रहा था। ऐसे करते करते वह जो लतासा रहती है स्कूल में जाने भी शुरू कर देती है, पढ़ाई भी करना शुरू होती। लेकिन जैसे जैसे वह लतासा बड़ी होती जाती, वाकई उसकी खूबसूरती बढ़ते ही जा रहे थे और उसका शरीर जो बहुत ही फैलने वाला था, कम उम्र में उसकी लंबाई ज़्यादा हो गई थी। और जब लतासा 10 साल की हो जाती है तो उसका शरीर लंबा हो जाता है, शरीर लंबा चौड़ा हो जाता है, उसकी सुंदरता वाकई खूबसूरत जो है नज़ारा हो जाता है। 10 साल की हुई थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि 14 साल की बच्ची के बराबर उसका शरीर हो गया था, फैल गया था। दोनों जो पति पत्नी अपनी बच्ची को देख करके बड़ा ही खुश होते थे कि चलो मेरी बेटी बड़ी हुई है, लंबी हुई है, चलो अच्छी बात है, सेना में जाएगी, अच्छा काम करेगी, नाम करेगी। ये दोनों पति पत्नी को अपने उस बेटी से बड़ी ही उम्मीदें थी। लेकिन एक बार वह बेटी जो है कुछ सामान खरीदने जाती है और सामान खरीदने जाती है, तब तक कुछ समय बाद अचानक सलीम भाई खबर लेकर के आते हैं, करे अरे बहुत ही गजब हो गया, अनहोनी घटना घट गई। भागे 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 सलीम भाई के पास दोनों पति पत्नी जाते, कहते अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ। अरे तो गजब का हो गया, लतासा का एक्सीडेंट हो गया। और जब भागे भागे उस लतासा के पास में जाते तो लतासा के चिथड़े उड़ गए रहते, उसका बॉडी का कोई पता नहीं रहता। बेचारे उस मम्मी पापा के ऊपर क्या गुजरा, जिसकी मात्र इकलौती एक बेटी, एक ही सहारा थी, लेकिन उसका कैसे एक्सीडेंट हो गया, आखिर कैसा हादसा हो गया। उस माँ के ऊपर क्या गुजरा था, कितनी उम्मीदें लगाई थी कि बस अब तो मेरी बेटी ही सपना है। बेचारी वह अपने उस बेटी की याद में इतना वह खो गई, वो जो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है।
डॉक्टरों ने कहा कि बस इनका कोई इलाज नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप ही ठीक होगी। बेचारी वह कभी कभी वह भगी भगी दौड़ते दौड़ते छत पर चली जाती थी, लतासा लतासा बुलाते। उसका पति हर तरीके से बेचारा इलाज करा के थक चुका था, लेकिन कोई उसका सॉल्यूशन नहीं दिखा। लतासा लतासा चिल्लाए जाती, लतासा को देख कर गए, देखो ना लतासा चढ़ रही, अरे लतासा चिल्ला रही। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वास्तव में हकीकत बातें करे। वह कह रही थी, अरे मेरी लतासा ऐसी नहीं थी, मेरी लतासा बहुत ही बुद्धिमान थी, अरे मेरी लतासा को किसी ने मरवाया है, मेरी लतासा के किसी ने मर्डर किया है, मेरी लतासा ऐसी कोई गलत काम नहीं कर सकती, वह भला ऐसे कैसे हो सकता है। वह बहुत ही देख रेख, मैंने कई बार उसको देखा है, मेरे को कोई भी कई बार एक्सीडेंट से बचाया है। रोड पर जो जब चलती है तो अच्छे से देख करके वह पार करती है, भला कैसे उसका कार एक्सीडेंट हो सकता है। वो जरूर किसी ना किसी का उसके पीछे हाथ है। उस दिन से वह जो है लड़का था, जो उसका पति था, बेचारा अपनी पत्नी को संभालने के हेतु देखते देखते वह तो काम पर जाना भी बंद कर देता है और अपनी पत्नी को संभालने में नींद की गोलियां खिला करके सुला देता था। बड़ा ही उसके साथ में कष्ट दुखदायी घटना घटित हो गई थी। बेचारा बड़े ही परेशान रहता था। लेकिन एक बार जो है शाम का समय हुआ रहता है और उसका पति जो बाहर निकल रहा होता है, तब तक जो अचानक उसे छत से आवाज आती थी, कोई लतासा लतासा चिल्ला रहा है। तो उसने सोचा कि शायद मेरे को भी भ्रम हो रहा है, क्योंकि मैं भी अपनी पत्नी के साथ रहते रहते ऐसा मेरे को अपनी बेटी का याद आ रहा है और ये चिल्लाने की जो आवाज़ है छत से आ रही है, मेरे को भी भ्रम हो रहा है। वो बार बार मना करता कि नहीं ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, इमेजिनेशन है, ये काल्पनिक है, सत्य नहीं है। लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और कहता कि चलो एक बार छत पर देख ही लेते, क्या वास्तव में कोई चीख रहा है या चिल्ला रहा है कि मेरा भ्रम है। इसका हकीकत पोल खुल ही जाएगा। और जब वह लड़का, वह नौजवान व्यक्ति जो जब छत पर जाता है तो क्या देखता है कि जो सलीम भाई हैं वहां पर चिल्ला रहे हैं, लतासा लतासा मेरे को माफ कर दो, अरे मैंने तेरे साथ में अच्छा नहीं किया, बहुत ही बुरा किया, मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम मेरे को क्यों उतना डरवाती है, मेरे को से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत ही गलत किया। और जैसे उस सलीम भाई को वह जो शख्स देखता है तो कहता है आखिर सलीम भाई आपने ऐसा क्या किया। जैसे सलीम भाई ने उसके पिता को देखता है, उसके बाप को देखता है तो उसके चरणों में गिर जाता, कहता भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने बहुत कमीना इंसान हूँ, मैं बहुत मक्कार इंसान हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ में अच्छा नहीं किया। तेरी बेटी लतासा मुझ पर कितना भरोसा करती थी, मुझ पर कितना विश्वास करते थे, कितना हम प्यार उससे करते थे, वह भी मुझको कितना जानते मानते थे। लेकिन मेरे अंदर का शैतान, मेरे अंदर का हैवानियत लतासा बेटी को नहीं छोड़ा। उसने कहा आखिर हुआ क्या मेरी बेटी के साथ में, आपने क्या किया, आखिर कैसा क्या काम कर दिया जिसके साथ आपको लतासा आपको सपने में डराती है, आपको सपने में परेशान करती है, आपको ऐसे ऐसे डरावने सपने क्यों आते लतासा के। उसने कहा देखो मैं तुम्हारी बेटी का गुनाहगार हूं, मैंने तुम्हारी बेटी का मर्डर किया है। उसने कहा अरे भाई कैसे मर्डर किया, क्या हुआ। तो बस सलीम भाई कहने लगे कि एक बार जब तुम्हारी बेटी लतासा बेटी पूरा अच्छे से खूबसूरत जो कपड़े पहन करके बाजार जा रही थी, तो जब मैंने उसको देखा तो बहुत ही उसकी खूबसूरती देख करके मेरे अंदर का जो हैवान था, मेरे अंदर का जो शैतान था वह जाग उठा और बस उसको मिठाई खिलाने के वास्ते मैंने अपने घर में बुलाया और घर में बुला करके जबरदस्ती उसके साथ में छेड़खानी की। छेड़खानी करने के बाद उसने कहा कि देखिए अंकल ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, अब चलिए मैं अपने पापा से मैं ये बात आपकी कहूँगी, आपने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है। और इस तरीके से वो नहीं मान रही थी। मैंने उसको बहुत कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार यही कह रही थी कि चलिए अब आपकी मैं हरकतें मैं अपने मम्मी पापा से कहूँगा, आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। और वो लड़की बार बार एक ही बात कर रही थी। मुझे डर लगा कि शायद वह इस सच को वह आप लोगों से बता देगी तो मेरी इज्जत माटी में मिल जाएगी। बस उसको मिठाई खिलाने के वास्ते किसी तरीके से भाला फुसला करके दुकान पर ले गया जो सड़क के उस पार थी। लेकिन जैसे ही रास्ते में ले जाता वह तो सड़क पार कर चुकी थी और मेरे को अंदर से जो मेरे अंदर का शैतानियत की वजह से जो गलतियां हुई थी, अंदर अंदर मेरा डर जो झकोर रहा था कि कहीं लतासा ये आप लोगों से कहना दे। लेकिन इस डर को, इस भय से मैंने अपने आप को बचाने के लिए लतासा को एक कार के आगे मैंने फेंक दिया, धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो उस कार के आगे गिर गई। वह कार काफ़ी तेज स्पीड में थी, उसका भयानक एक्सीडेंट होता, उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, फिर बेचारी उसी का वहीं पर जो दर्दनाक उसकी मृत्यु हो जाती है।
मैं इस घटना को देख करके वाकई मेरी तो रूह कांप जाती, लेकिन मेरे अंदर का हैवानियत इतना मेरे को गलत करा दिया है कि मैं लताशा बेटी से माफ़ी मांगता हूँ। बस जैसे ये बात जो सुनता है ना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। क्या सलीम भाई ऐसा काम कर सकते? तुरंत उन्होंने पुलिस को बुलाया और खाल करके सारी की सारी सच्चाई को बताया कि मेरी बेटी का गुनहगार यही है। फिर जो है उसे जेल में ले जाकर के डाल दिया गया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये छोटी सी घटना के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिल सकते हैं। पहला नंबर कि हमें कभी भी किसी दूसरे पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपने घर के बच्चों को उनके साथ में हर समय के लिए छोड़ देते। कभी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी पर भरोसा करे कोई अपना कितना भी एक बार जांच परख ले तब जाकर के करे, वरना आपके साथ में कभी भी धोखा हो सकता है। अपने बच्चों का हमेशा निगरानी अवश्य सही तरीका से ध्यान रखें कि किसी पर भी भरोसा इतना आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। बस आज की मेरी यह कहानी, यह घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है और मुझे पूरा उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली ही होगी।